अर्चना दीदी। अर्चना दीदी, आप योग कराएंगे? जी जी दीदी जी। ओम शांति। एकाग्र होकर बैठे। अपने आप को रिलैक्स अनुभव करें। सुबह से लेकर शाम तक जो भी मुझ आत्मा ने करावनहार बनकर कार्य किए, उन सभी कार्यों से अपने आप को थोड़े समय के लिए अलग अनुभव करते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करें। मस्तक के मध्य में भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं चैतन्य ज्योति आत्मा विराजमान हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए अपने इस सत्य स्वरूप को निहारे। भ्रुकुटी के मध्य में बहुत सुंदर ज्योति चमक रही है। उस ज्योति से निकलता हुआ उस सुनहरा प्रकाश देखे। उस ज्योति के तेज को अनुभव करे। उसके प्रकाश को अनुभव करे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अति तेजस्वी, अति शक्तिशाली, अब अनुभव करें। आप आत्म ज्योति से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश आपके संपूर्ण देह में फैल रहा है और आपके इस साकार तन का एक एक कर्मेंद्रिया प्रकाशित हो रही है। महसूस करें, आप आत्म ज्योति से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश आपके सारे ऑर्गन्स में फैल रहा है, सारी हड्डियों में भी फैल रहा है और आप स्वयं को लाइट अनुभव कर रहे हैं। साकार तन चमकीला लाइट, प्रकाश की काया और मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकती हुई दिव्य ज्योति, श्रेष्ठ संकल्पधारी मैं आत्मा। अब अपने लिए एक श्रेष्ठ संकल्प करे। मैं आत्मा
मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मन ही मन में 7 बार इस संकल्प को अनुभव करें। और महसूस करें, मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा डबल लाइट प्रकाश के कार्ब में मैं चमकीली आत्मा सफेद प्रकाश वस्त्रधारी दिव्य प्रकाश किरणों से चमकीली डबल लाइट अब ले चले अपने आप को इस स्थिति में सूक्ष्म वतन में मीठे बाबा के सम्मुख और देखे मीठे बाबा को चमकीली प्रकाश में काया में मेरा मीठा शिव बाबा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देखे मीठे बाबा की दोनों नयन चमकीले, बाबा का चेहरा प्रकाश का, आंखें प्रकाश की, दोनों हाथ प्रकाश के, बाबा के दोनों पैर भी प्रकाश के। और देखे इस प्रकाश की काया में निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमक रहे हैं। आकार में निराकार शिव बाबा और देखे स्वयं को भी, आप आत्मा भी आकार में निराकार चमकीली प्रकाश में काया में, जैसे बाबा वैसी मैं आत्मा, मेरा चेहरा प्रकाश का, मेरे दोनों नयन प्रकाश के, मेरे हाथ प्रकाश के, मेरे पैर प्रकाश के, बिल्कुल मैं आत्मा बाप समान हूँ। अब देखे बाबा का प्रकाश का हस्त बाबा ने आपके सिर के ऊपर रखा और आज बाबा ने आपको विशेष वरदान दिया। बच्ची श्रेष्ठ संकल्पधारी भव। और आप अनुभव कर रहे हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि और संस्कार दिव्यता से चमक उठे हैं। अब बाबा ने आपके लिए विशेष स्लोगन दिया, बच्चे कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। आपने कहा जी बाबा, इस स्लोगन को मैं जीवन में धारण करूंगी बाबा। अब सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख स्वयं के लिए एक शुभ संकल्प करें। जो भी आप करना चाहते हैं स्वयं के लिए,
स्वयं का पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए अब बाबा के सम्मुख आपके घर की जितनी भी आत्माएं हैं उनके लिए श्रेष्ठ संकल्प करें कि ये सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। जिन आत्माओं के साथ मेरा साकार पार्ट है ये सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। अब पूरे विश्व के लिए एक शुभ संकल्प करें। कि जैसे मुझे भगवान की प्राप्ति हुई विश्व की हर आत्मा को शिव पिता से सुख शांति का वर्षा प्राप्त हो। ऐसे शुभ संकल्प करते हुए लौट आए इस साकार वतन में, साकार तन में और अनुभव करे अपने आप को मैं आत्मा साकार में आकार में निराकार हूं। अब अपने सम्मुख बाबा को भी देखे। मीठा बाबा आपकी कर्म भूमि पर पधारे हैं। आकार में निराकार बाबा को देखे और बाबा से डायरेक्ट मुरली सुने। ओम शांति। ओम शांति। पार्ट 2 पढ़ना है। जी दीदी, कल पार्ट 1 हुआ था तो आज पार्ट 2 पढ़ना है, पुरुषार्थ। अच्छा कल ओके हमें लगा कल बफर डे था। अच्छा कल पार्ट 1 हुआ। हाँ, आई मीन बफर डे उसके पहले फ्राइडे को। यस। अच्छा ओके ठीक। तो चले पढ़ते हैं। बाबा ने इस मुरली में विशेष हमें अ, जो पहले पार्ट में बाबा ने बताया है कि कैसे दो बातों की कमी के कारण हम कैसे हमारा नंबर पीछे आता है। और एक था संकल्प शक्ति और दूसरा था वाणी की शक्ति। और फिर दोनों बातों के लिए बाबा ने सॉल्यूशन भी बताया था। आज हम पढ़ते हैं जोन वाइज ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात।
साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह तरह से जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। अंडरलाइन करें। देखो साइलेंस की शक्ति का लाभ क्या है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है? सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहो तब लौट आओ। देखो, हमें शुद्ध मन मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। तो जब चाहे तब हम जाते, जब चाहे तब हम लौट आते, जब चाहो तब चले आओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखने पड़ते हैं, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो, बादल तो क्या, थोड़ी सी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं जा सकता। और आपका विमान एवर रेडी है या कभी फागी आती है? एवर रेडी है, सेकंड में जा सकते हैं। ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर शक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहाँ शक्तियां है वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो अब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना है, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां है वह सब है? या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया? बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी माना वर्षा भी अपना है। अपना है ना? या सिर्फ बाप को पा लिया ठीक है, वर्षे के मालिक बनना है ना? बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां। इसलिए बाप की महिमा है सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी ऑथोरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है? बाबा ने पूछा, या इतना ही है, कमाया और खाया बस? बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा। जमा नहीं कर सकेंगे तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। ये तो 1990 की मुरली है ना, आप समझ सकते हैं। तो सभी माताओं ने इतना जमा किया है। ओम शिव शांति शक्ति। दीदी जी।
जी रिक्वेस्ट आई है कि आप थोड़ा स्लो पढ़ेंगे प्लीज। जी जी, जरूर। तो सभी माताओं ने इतना जमा किया है, शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो। शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती है। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया है? अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती है क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। अंडरलाइन करे। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद आए। क्यों पसंद आए? सच्ची दिल पर साहब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें यह सब बातें होती हैं। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है। अंडरलाइन करें। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से वो परे है, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसों को नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए। इसलिए बाप का नाम दिलवाला है। बाबा का नाम दिलवाला क्यों है? क्योंकि बाबा सच्ची दिल देखता है। बाबा ना पढ़ाई देखता हमारी, ना शक्ल देखता, ना हमारा गांव देखता, ना बाबा पैसा देखता। बस सच्ची दिल देखता, इसलिए बाबा का नाम है दिलवाला। दूसरी पॉइंट है, सदा इस ब्राह्मण जीवन में राजयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त तीनों ही विशेषताएं अपने में अनुभव करते हो। प्रश्न पूछा है, राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त तीनों ही विशेषताएं अपने में अनुभव करते हो। ज्ञान के सब राज बुद्धि में स्पष्ट स्मृति में रहे, इसको कहते हैं राजयुक्त। अंडरलाइन करें। ज्ञान के सब राज बुद्धि में स्पष्ट स्मृति में रहे, इसको कहते हैं राजयुक्त। और सदा रचना बाप को याद करना, सदा रचयिता बाप को याद करना, इसको कहेंगे योग युक्त। तो जो ज्ञानी और योगी आत्मा है, उसके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। तो दो पहली बातें, राजयुक्त, योग युक्त। तो जो राजयुक्त और योग युक्त होते हैं उनका हर कर्म स्वतः ही युक्ति युक्त होता है। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। अंडरलाइन करे, कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे।
जिस समय जो संकल्प चाहिए वही होगा। ऐसे नहीं, यह सोचना तो नहीं चाहिए था, लेकिन सोच चलता ही रहा, इसे युक्ति युक्त नहीं कहेंगे। हम्म? ऐसे नहीं कि यह सोचना तो नहीं था, लेकिन सोच चलता ही रहा, इसे युक्ति युक्त नहीं कहेंगे। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प, वाणी या कर्म करना चाहे वह कर सकेगा। ऐसे नहीं, यह करना नहीं चाहता था, हो गया। तो जो राजयुक्त, योग युक्त होगा उसकी निशानी वह युक्ति युक्त होगा। माना उसका हर एक कर्म भी क्या होगा, यथार्थ होगा, उसको बोलते युक्ति युक्त। तो वह निशानी सदा दिखाई देती है। अगर कभी कभी दिखाई देती तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिल जाएगा, सदा नहीं मिलेगा। लेने में तो कहते हो सदा चाहिए, और करने में कभी कभी। ऐसे नहीं करना, अभी परिवर्तन करके जाओ। बाबा चाहता है कि अभी हम परिवर्तन करके जाए। कभी कभी की लाइन से अभी सदा वाली लाइन में आ जाओ। जब जान लिया, अनुभव कर लिया कि अच्छे अच्छे बीज है, तो अच्छी बीज को छोड़ कोई घटिया चीज क्यों लेंगे। अंडरलाइन करे, जब जान लिया, अनुभव कर लिया कि अच्छे अच्छे बीज है, तो अच्छी बीज को छोड़ कोई घटिया चीज क्यों लेंगे। तो अविनाशी खान पर आकर लेने में कमी नहीं करना। लेना है तो पूरा लेना। दाता के भंडारे भरपूर है, जितना भी लो अखूट है। तो अखूट खजाने के मालिक बनो। अंडरलाइन करे, दाता के भंडारे भरपूर है, जितना भी लो अखूट है, तो अखूट खजाने के मालिक बनो। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस करेंगे। दीदी जी वरदान लेंगे। अच्छा, हाँ जी, बाबा का याद प्यार अनुभव करेंगे। चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। अभी आप शेयरिंग कर सकते हैं। हेलो बहन, ओम शांति। जी बोलिए भाई जी। हेलो। बोलिए भगवान भगवान भाई जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोला है कि जिनके पास साइलेंस की शक्ति रहती है वो शांति धाम में इजीली आ सकते हैं। फिर बाबा ने आज भी बोला है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। फिर बाबा ने आज बोला है माताओं के बारे में कि बाबा बोली बोली सभी माताओं। एक एक पॉइंट शेयर करेंगे तो सबको चांस मिल सकता है भाई जी। अच्छा अच्छा। थैंक यू। सभी को और चांस देंगे हम, तो ओम सभी अपने अपने एक एक पॉइंट शेयर करेंगे तो सबको चांस मिलेगा। ठीक है, ओम ठीक। शांति। जी हम्म, बोलिए। ओप्पो जिसका माइक अनम्यूट है वो बोले। जी। बाबा ने माताओं के लिए कहा है। बाबा माताओं की शिव शक्ति बना दिया बाबा। भोली वाली माताओं को बाबा ने शिव की पहचान मिल गया और शक्तिशाली बना दिया। बूढ़े वो माता आत्मा देखी, लेकिन बूढ़ी है जवान है ऐसे नहीं देखा बाबा ने। ये बात शक्तिशाली बना दिया, पढ़ी लिखी है ऐसे वह सब कुछ नहीं देखा बाबा ने। ओम शांति भाई। माताओं को कितना सिर पर चिल्लाता है बाबा। सब कुछ माताओं के लिए बोलते रहते। ओम शांति। जी बोलिए कैलाश भाई जी, फिर आद्या सिस्टर बोलना। जी। ओम शांति। बाबा ने बच्चों को शुद्ध संकल्प का मन भी दिया है और दिव्य बुद्धि भी दी है। तो बाबा कहते हैं कि इस विमान से जैसे कारोबार तो हमारा हमें करना ही है, लेकिन जब भी बाबा की जो श्रीमत मिलती है तो वो टाइम पर या उस बीच बीच में हमें अंदर की यात्रा करनी है। पहले हम अपने अंतर आत्मा की तरफ जाके फिर अंदर से ही हम ऊपर बाबा की तरफ हम चले जाए। तो परम धाम में जाना या फिर सूक्ष्म लोक में जाना, तो ये जो बाबा कहते कि ये हम आपका इजीली होना चाहिए। इसमें जैसे कहते जब चाहे आप जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। और भौतिक से बाबा ने कंपेयर किया कि जो फ्लाइट्स आदि होती है उसमें तो चले जाते हैं, लेकिन उसको अ, उतरना है प्लेन को, तो लैंड होना है तो फिर वो मौसम आदि भी देखना पड़ता है। तो फिर ऐसे बाबा कहते कि आपको इतना फ्रीडम दिया है तो जाओ भी आओ भी, और जाकर बाबा से शक्तियाँ लो या बाबा से रोरियान करो, या जो भी आपके दिल में है वो बाबा के साथ शेयर करते रहो। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने बाबा फिजिकल एग्जाम्पल देकर फिर हमें अपना दिखाते हैं कि हमें क्या करना है। बहुत अच्छा। आद्या सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, मेरे को यही पॉइंट बोलना था। भाई जी तो बोल दिए, मैं इतना ऐड करती हूँ। हम पहले अपने आप को देखना है। हम कितना टाइम तक ऊपर जा सकते, बाबा से मिलन बना सकते, फिर आ सकते। साइंस वाला तो मौसम देखते हैं, लेकिन हम ना बारिश देखते, ना बादल देखते, ना कुछ नहीं देखते। हम जिस टाइम में अपना मर्जी हम उसी टाइम जा सकते, लेकिन उनको सब कुछ देखना पड़ता, वो नहीं जा पाते। बाबा इसीलिए हमको सबसे ऊपर रखा है। मेरे बच्चे कितना, हम भी अपने आप को कितना भाग्यशाली बनाते हैं। वो तो मशीनरी में जाते, लेकिन हम अपने दिल से, तन से, मन से जाके बाबा के पास बैठ जाते, फिर हम जब चाहते आ सकते हैं। ये तो है।
मतलब जैसे बाबा का देन है। ओम शांति दीदी, भाई जी ने तो बहुत बता अच्छा। दिया। या हम बाबा ने हमें अपना यंत्र बताया है ना, जी। कि हमारे पास कौन सा पावरफुल यंत्र है। बहुत अच्छा। बोलिए संगीता सिस्टर, फिर सोनाली सिस्टर बोलना। जी, ओम शांति। तो बाबा ने आज पढ़ाई पर अटेंशन दिलवाया, परंतु लौकिक पढ़ाई पे नहीं, अलौकिक अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे हम समझते चिंतन चला, जिससे हमारी बुद्धि भी स्वच्छ होती है, दिव्य बुद्धि होती है, और हमारी निर्णय शक्ति भी बढ़ती है मूल्यों के अध्ययन अध्ययन से। ओम शांति। जी, ज्ञान युक्त बाबा ने कहा तो हमारे वो ज्ञान का हमारी पूरी कर्मेंद्रियों पर प्रभाव रहेगा। अगर हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारी कर्मेंद्रियां भी चंचल हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञानी आत्मा मीन सदा सब राज ज्ञान के हमें बुद्धि में रखना है। ये बहुत ही सुंदर बात है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बाबा आया ही हुआ है हमें ज्ञान देने के लिए। तो वो जो ज्ञान देता है वो सब हमें अपनी बुद्धि में रखना है, एकदम फ्रंट लाइन पे रखना है, कि कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो वो उसका पॉइंट हमें याद आ जाना चाहिए। उसको ही तीव्र पुरुषार्थ कहा था मम्मा ने। मम्मा की वाणी में था कि जब भी पॉइंट समय पर याद आए उसको ही तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। बोलिए सोनाली सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जिनके पास शक्ति होगी वही दान कर सकता है, और शक्ति जमा करने का समय अभी ही है संगम का। फिर बाद में शक्ति जमा करने का समय नहीं होगा। सारे कल्प में फिर हम लोग उतरते तो खर्च करने का ही वो समय है, जमा करने का समय नहीं है। तो अभी हमें शक्तियों को जमा करने का समय है। थोड़े दिन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, हमें देने का समय आएगा, जमा करने का समय नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं स्टॉक जमा कर सकेंगे, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसीलिए अभी समय है तो अभी शक्तियों को जमा करो। ओम शांति। जी, बाबा ने टू लेट कौन सा कहा है, पता है किसी को? आई मीन लेट कौन सा कहा है, सॉरी। बाबा ने कहा अभी टू लेट नहीं बजा है, लेकिन लेट तो हो गया है ना। तो कौन सा लेट कब से शुरू हुआ है पता है आप सबको? प्रकाश मणि दादी जी जाने के बाद 10 के बाद मुझे तो लगता है एक बार बाबा ने कहा था कि टू लेट हो गया है अभी। दादी जी 2007 2007 में गए ना। में गए, हाँ। तो तो 2010। जब भी ब्रह्मा बाबा गए ना 1969 में, तब से लेट का बोर्ड है। मीन्स हम सभी लेट में आए हैं। आई मीन श्योर कि कोई ब्रह्मा बाबा के समय का नहीं है इस ग्रुप में, लेकिन 1969 बाबा के जाने के बाद, साकार बाबा के जाने के बाद सब लेट में है। तो ये जो समय है अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। एक्चुअली दीदी टू लेट का भी बोर्ड लग के गया। कौन सी वाणी में बताया आपने, आपको पता है क्या, बताना। कौन से तो वाणी में आया था, लेकिन टू लेट का भी होकर गया है। 12-13 कुछ है अंदाज से मेरे 2012, 2012 में। हाँ हाँ, 12 या एक 13 वाणी में बाबा ने कहा था कि टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो फिर आप पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि फिर बाबा के पास, जो आपके पास आपने जो जमा किया है उससे ही देना पड़ेगा आपको सबको। तो इसीलिए अभी हमें बाबा ने शक्तियां जमा करने के लिए टाइम दिया है। और अभी मधुबन से लेटर भी आया है कि मधुबन से 3 महीने के लिए हम सबके, भारतवासी सबके लिए 3 महीने योग भट्ठी तपस्या कुंड डिक्लेयर किया है ना। तो वो भी चल रहा है। बोलिए मोहनलाल भाई जी, आपको शेयर करना है। शायद नहीं, मैं ये शेयर करना चाह रहा था, अगर 1969 में लेट था तो मेरे विचारों 2017 जब अव्यक्त भी पार्ट खत्म हो गया तब टू लेट
माना जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कहीं भी नहीं बताया गया अभी ये टू लेट से लेट। ओम हाँ, टू शांति। लेट नहीं बताया है। बोलिए हम मेगा बता सिस्टर। सकते हैं कि साकार मुरली में बाबा हर वक्त कहते हैं ना कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट, फर्स्ट जा सकते हो आप। तो कितना भी लास्ट आए तो भी हम फास्ट जा सकते हैं। इसका मतलब ये मुझे मुझे लगता है कि बाबा बोलते हैं लेट टू लेट का वो तो कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर हम पूरे पुरुषार्थ करें लास्ट में भी आए तो फर्स्ट आएंगे। दीदी, शुरुआत में भी बाबा बोलते थे ना कि ये दिवाली नहीं रहेगी। इसके पीछे का बाबा की भावना क्या थी कि बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, तो ये भी भावना का रहेगा कि टू लेट। तो टू लेट का भी लग के गया, हमारी दीदी ने भी बोला था, लेकिन फिर भी बच्चे और ही लास्ट वाले बच्चे और ही बहुत सुंदर पुरुषार्थ करके निखर के आ रहे हैं। वो सब कुछ बाबा का जैसे रहता है ना, बच्चों को चल 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 जल्दी जल्दी, फिर आपको जाना है वहां पे, तो कैसे लौकिक में भी पिताजी या माताजी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो या फिर एग्जाम में पास होने के लिए बोलते ना आपको मैं साइकिल दूंगा, ये दूंगा, ऐसे कुछ रहेगा बाबा का युक्ति। बाकी बाबा का भावना रहेगा इसके पीछे, ऐसे मुझे लग रहा है इंसान। जी, आज बाबा ने युक्ति युक्त का मतलब क्या समझाया? एक तो बाबा ने राजयुक्त कहा, दूसरा योग युक्त कहा, और तीसरा युक्ति युक्त कहा। तो हम तीनों डिस्कस कर सकते हैं कि राजयुक्त क्या है, योग युक्त क्या है, और युक्ति युक्त क्या है। बोलिए। युक्ति युक्त माना क्या? मुझे लगता है कि जो बैलेंस करना जानता है ना, लौकिक और अलौकिक में रहने का बैलेंस जिसको आ गया, उसके अंदर वो युक्ति अपने आप आ रही है, तो वो किसी भी फील्ड में रह सकता है। राजयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त। युक्ति युक्त ही राजयुक्त रह सकता है, और राजयुक्त होकर योग युक्त भी रह सकता है, जिसके अंदर ये बैलेंस करने की कला आ गई, सबको मिलाकर इंसान। जी, बहुत अच्छा। और बोलिए शांता माता। जो ज्ञानी होते हैं और जोगी भी होते हैं, वही युक्ति युक्त होते हैं। ओम बाबा ने शांति। कहा कि जिसके, हाँ जी, बाबा ने कहा कि जिसके कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता, उसका मतलब पूरा आधार बीज के ऊपर है। मीन्स बीज है हमारे संकल्प। तो जो भी हम संकल्प करते हैं वो युक्ति युक्त उत्पन्न होने चाहिए। और वो कब होंगे? जब हम योग युक्त होंगे, मीन्स बाबा की याद में होंगे, और राज युक्त होंगे, मीन्स हमारा ज्ञान जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है हमारे फ्रंट पटल पे होगा, कि पूरा राज बुद्धि में तभी होगा और बाबा के साथ। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो हमारे जो भी श्रेष्ठ संकल्प उठेगा वो संकल्प यथार्थ होगा, तो वो फिर होगा युक्ति युक्त। तो युक्ति युक्त का आधार क्या रहा? राजयुक्त और योग युक्त, है ना? और किसी को शेयर करना है, कोई इसमें एडिशन करना है तो कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ये जी आपने जो बोला है वो उसको ही हम समर्थन करते हैं। जो आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सामने रख कर करता है, और योग में बाबा की याद में रहकर जो कार्य करता है वो ही यथार्थ कार्य में युक्ति युक्त कार्य हो जाता है। जो योगी है वो योग युक्त है, वो युक्ति युक्त होगा ही होगा। जो ज्ञान युक्त होगा वो योग युक्त होगा, योग युक्त होगा वो युक्ति युक्त होगा। ओम शांति। जी, इसीलिए बाबा ने वो क्रम अनुसार ही लिखा। और बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बताया कि अगर आप मेरी याद में रहते हो, ठीक है, योग युक्त,
तो अगर आप मेरी याद में रहते हो तो आपके लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तो उसका मतलब वही हो गया ना कि जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा ही हमें जो देगा, संकल्प देगा, वो बाबा ही देगा हमें। तो वो इतना पावरफुल महावाक्य है कि वो हमने फिर उसको प्रैक्टिस में लाया, हमने उसको आजमाया में, क्योंकि हम जब भी नए नए ज्ञान में आए थे तो ये बाबा का महावाक्य हमने सूरज भाई से सुना था। तो तब से हम वो फर्स्ट टाइम जब भी सुना तो हम इतना इम्प्रेस हुए कि चलो इसको ट्राई करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम भगवान की याद में भगवान हमें संकल्प दे। लेकिन इतना वो पावरफुल रहा एक्सपीरियंस कि बस तब से हम हमने ट्राई किया और हम अग्री हो गए। तो बहुत ही पावरफुल बाबा के जो भी महावाक्य होते हैं वो हमें सबको ट्राई करना चाहिए कि बाबा भगवान क्या कहता है हमें। बोलिए ज्योति सिस्टर। मुझे इसमें ऐड करना है कि हम जानते हैं राज और योग ये सब कुछ, लेकिन चलते चलते ना, आगे चलते चलते बाबा बोलते ना, पहलवान के साथ पहलवान रूपी माया आती है, परिस्थिति आती है, तभी ये राज ज्ञान कुछ ध्यान में नहीं रहता, योग भी नहीं होता उस टाइम। माया इतनी वशीभूत कर लेती है, तभी फिर उस टाइम युक्ति युक्त स्थिति वाला ही फिर से वो योग में जाएगा और फिर ही वो राज में जाएगा। उल्टा क्रम भी हो जाता है उस टाइम। ये मैंने अनुभव किया है। पहले सीधे गए थे, लेकिन सीधे करते करते अभी उल्टे तरफ से भी अंदर आ रहे, अभी युक्ति से अंदर आ रहे। हाँ, अभी इसलिए माया मैंने अलग मेरे, अलग अपने रूप धारण करती है ना, हाँ, इसीलिए। तो उस समय ज्ञान नहीं चलेगा या योग भी नहीं, योग में बैठने भी नहीं देगा। आज बाबा ने व्यक्तवाणी में बोला ना, सीट से उतर मत जाओ, लेकिन माया इतनी वशीभूत हो जाती है कि सीट से उतार कर आपको पूरा नीचे लेकर आ। तो उस टाइम युक्ति बाबा को लेकर युक्ति से ही हो जाता, तभी वो याद की तरफ जाता है, याद से भी डिस्कनेक्ट सब कुछ। हाँ उस ये समय जी, युक्ति का बाबा का शक्ति। योग युक्त का मीनिंग ही है कि बाबा की याद में रहना मीन्स हमेशा कर्म और योग का बैलेंस रख के चलना। वो आज की वाणी में, साकार वाणी में भी बाबा ने वही बताया था। तो लेकिन बोलिए जब सोनाली सिस्टर। ये ड्रामा में होगा ना तो कैसे भी करके वो जबरदस्त हम इतने साल का योग या ज्ञान वो सब पीछे छूट जाता है। और माया ऐसे ये करती है, हरा देती है कि कितना भी कोशिश करो, एक सेकंड के पहले हम बाबा को याद कर रहे, बाबा क्या करूं कैसे करूं, और दूसरे सेकंड में माया हार खिला देती है, परेशान। घुमाती है। हाँ, मानो माया वो घुमाती है। मारती है कि बराबर। तुम्हें ये गलती करनी ही है, तुम बराबर। कितनी भी कोशिश करो वो तुम्हें हरा कर ही रहेगी, ऐसा है। अभी इसीलिए भी ध्यान बाबा, में आता है कि नंबर वन जो आत्माएं बनी है, मम्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया होगा। एक एक हर सेकंड का अटेंशन चाहिए, यही है ना सबसे ऊंची मंजिल। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना कि ये सबसे ऊंची मंजिल है। मीन्स ऊंची कैसे? मीन्स हर सेकंड का अटेंशन चाहिए, फुल अटेंशन चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये बहुत ऊंची मंजिल है, देवी देवता बनना कोई मासी का घर नहीं है। तो ये पता चलता है इससे कि यहाँ हर एक सेकंड का अटेंशन और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। बाबा की याद तो है ही है। इसीलिए हमें अपने को तपस्या में तपाना है, भट्ठी में तपाना है। तभी तो सोना मेल्ट होगा ना, हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी। इसीलिए आज जो साकार वाणी में स्लोगन था कि मन की स्थिति को इतना हार्ड बनाओ कि कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। तो इसीलिए हमें इतना हार्ड अपने को तपस्या करके तपाना है, तभी तो फरिश्ते बनेंगे। अगर तपस्या ही नहीं करेंगे तो फरिश्ते बन नहीं पाएंगे, तो देवता भी नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि योग, योग बल बढ़ाना, तपना है, हमें अपने को तपाना है। जब भी हम तपेंगे, योग बल बढ़ाएंगे, तभी फरिश्ता बन पाएंगे, नहीं तो फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। और किसी को शेयर करना है? और ऐसे अपने समय में हम बाबा को अगर सच्चाई से जो भी होता है सुनाते हैं तो उसका जिम्मेवार बाबा होता है।
तो बाबा में भी अभी कहा ना कि बाबा पढ़ाई को नहीं, शक्लों को नहीं, गांव को नहीं, पैसे को भी नहीं देखते हैं। बाबा को सच्चे दिल चाहिए, और सच्चे दिल पर ही बाबा राजी रहते हैं, इसलिए बाप का हाँ नाम दिल रखा है। तो वो भी जो भी कुछ हुआ है ड्रामा में जो भी है, वो बाबा आप जिम्मेवार है, ऐसा कहकर, क्योंकि एक जी, सेकंड पर बाबा से रू रिहान हाँ, करते रहो करते रहे। अपने पुरुष। ओम शांति। बाबा ने बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ भी बाबा को बताते रहो सच्चे दिल से, तो उसमें भी बाबा मदद देगा। बाबा को सिर्फ ये चाहिए कि हिम्मत कितना रखते हैं मेरे बच्चे। जितना हिम्मत उतनी 100 गुना या 1000 गुना मदद देगा, बाबा बंधा हुआ है। मोहनलाल भाई जी, आप बोलिए। मैं ओम शांति में कहना चाह रहा था कि ये जो योग युक्त है ये कर्म योग से लिंक्ड है, और ये जो राज युक्त है ये परखने की शक्ति से लिंक्ड है, और ये जो युक्ति युक्त है ये निर्णय शक्ति से लिंक्ड है। जो युक्ति युक्त मतलब इम्प्लीमेंट किया हमने, जो सोचा, जो राज जाना, जो हमने कैसे रहना है, कहाँ या कैसे किसी सिचुएशन को फेस करना है, वो युक्ति युक्त में आ जाता है। मेरे विचार में मेरा विचार सागर मंथन अभी यही चला। ओम शांति। जी, सभी पोल का आंसर देंगे। पोल है, कोई स्मृति में नहीं रहा, नहीं लिखे। अभी आप 3 बिंदी ले लो, मैं आत्मा बिंदी, बाबा को बुला लो अपने पास। और ये ड्रामा चल रहा है उसको भी फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो। तो ये 3 बिंदी का अभ्यास तो अब भी हो गया। स्मृति में नहीं रखा, नहीं रहा, ये कोई भी नहीं लिखना, तभी की तभी ड्रिल कर लो अभी। तो ये एक बार तो हो गई ड्रिल, सारे दिन में कितनी बार किया। तो हमें अभी और काम ही क्या है ना, बाबा ने आज कहा ना वाणी में कि आपको और काम ही क्या है, सिर्फ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो यही करना है हमें। बिंदु बाबा, मैं बिंदु, और ये जो ड्रामा चल रहा है उसको भी बिंदु। बोलिए सोनाली जैसे सिस्टर। वंदना सिस्टर ने कहा ना, वंदना दीदी ने, कि मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, हम दोनों को बंधन में बांधने वाले या मिलन मनाने वाली जो ड्रामा है वो भी बिंदी। ऐसा हाँ, संकल्प करके बहुत अच्छा लगता है बाबा से मिलन मनाने, माना हम दोनों भी बंधन में है एक दूसरे के, तो लेकिन ऐसे वो समझ। आपको बंधन वाली याद देखो कितनी ऐसी बातें याद रह गई। ऐसा नहीं, अभी तो हमें फुल स्टॉप लगाना है, तो फुल स्टॉप याद रखो। सबको बंधन से छुड़ाना है ना, तो अनकंडीशनल फुल स्टॉप याद रखो कि मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और सब ये सब जो ड्रामा चल रहा है उसको फुल स्टॉप, वो भी बिंदी। क्योंकि हमें फुल स्टॉप लगाकर ऊपर जाना है, कभी भी फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होना चाहिए, पावरफुल ब्रेक लगनी चाहिए। तो ये 3 बिंदी का अभ्यास हमें कॉन्स्टेंटली याद में रहना, रखना है, बुद्धि में रखना है। तो आज अर्चना सिस्टर तो चले गए, होमवर्क क्या लेंगे आज? किसी को टच करता है बाबा तो बता सकते हैं, क्या लेंगे होमवर्क आज? ओम शांति। होमवर्क में कल मंडे है, तो मंडे भी वैसे भी बहुत मौन रखते हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि बहुत कम बोले, हो सके उतना मौन, साइलेंस, मुख का भी मौन और मन का भी मौन। हो सके उतना मोबाइल का भी हम इस्तेमाल कम करेंगे, जितना हो सके उतना कम। साइलेंस की भट्टी अभी चल रही है ना सब जगह। ओम शांति। जी, तो अभी सभी वही लेंगे होमवर्क में कि कल मंडे मन का मौन, मुख का मौन और मोबाइल का मौन। तो इस पर, और फिर मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान लेकर पूरे दिन में हम कार्य करते रहें, बाबा को साथ में रखकर। तो आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट।